दोस्तों, मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, अगर आप किसी फार्मा कंपनी में एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं तो आज हम बताएं कि एक एरिया सेल्स मैनेजर और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के वर्क में कितना अंतर होता है। क्योंकि आप अगर एज अ मेडिकल रैप सोचते हैं कि एरिया मैनेजर का काम इजी है या उतना आसान है, तो उतना नहीं जितना आप सोचते हैं। क्योंकि एरिया मैनेजर के वर्क में और मेडिकल रैप्स के वर्क में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो आज हम कुछ पॉइंट बताएंगे जहां पे आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि कितना काम अंतर होता है। पहली बात तो समझ लीजिए कि जहां एरिया मैनेजर का पद शुरू होता है वहीं से एक एक्सिक्यूटिव लेवल, मतलब एक एरिया मैनेजर जो है, मान के चलिए कि मैनेजमेंट का पार्ट हो जाते हैं। और एरिया मैनेजर के जो नीचे होते हैं, उनके कलीग जो होते हैं मेडिकल रैप्स, वो समझिए कि आप मान के चलिए कि वो नॉन एक्सिक्यूटिव होते हैं, मतलब वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही आपका प्रमोशन एरिया मैनेजर हुआ, आप एक मैनेजमेंट का पार्ट हो जाते हैं। आप ये जान लीजिए। आप तो बहुत बड़ा बिग डिफरेंस यहीं पर हो जाता है कि जहाँ पे नंबर 1 एक एरिया मैनेजर मैनेजमेंट का पार्ट है, वहीं पे एक मेडिकल रैप जो है मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। नंबर 2, एक मेडिकल रैप अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं, अपने फील्ड में इंडिपेंडेंट अकेले काम करते हैं जब तक कि उनका कोई ज्वाइंट वर्क ना हो। जबकि जहां पे एरिया सेल्स मैनेजर होते हैं या उनके ऊपर लेवल का ही मैनेजर, वो इंडिपेंडेंट काम नहीं करते हैं, वो जनरली ज्वाइंट फील्ड वर्क ही करते हैं। मतलब ज्वाइंट फील्ड वर्क अपने मेडिकल रैप के साथ करते हैं, बशर्ते कोई अगर ऐसा अर्जेंट वर्क न हो या कभी कोई लंबे छुट्टी पर किसी कारण से कोई अगर मेडिकल रैप रहा या बहुत सारा एरिया, अगर बहुत दिनों तक कोई अगर एरिया खाली रहा जहाँ पे अगर प्रेजेंटेशन डॉक्टर को देना है, मतलब जरूरी है, और लड़का अगर मान लें मेडिकल रैप अगर बहुत दिनों से छुट्टी पर है, उस केस में कभी कभी एरिया मैनेजर वहाँ पे अपने इंडिपेंडेंट काम भी करते हैं जैसा हालात रहता है, ताकि कस्टमर टूटे ना। बट मेडिकल रैप जहाँ अलग अकेले काम करते हैं, वहीं पे एरिया सेल्स मैनेजर का काम हमेशा किसी न किसी ज्वाइंट फील्ड वर्क होता है, किसी न किसी मेडिकल रैप के साथ काम होता है। नंबर 3, एक मेडिकल रैप जो है अपने टारगेट के लिए जो है, सिर्फ अपने टारगेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनकी अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं अपना टारगेट करूं, चाहे वैल्यू वाइज हो, प्रोडक्ट वाइज हो या क्वांटिटी वाइज हो। जबकि एक एरिया सेल्स मैनेजर का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब उसके अंदर अगर 5 मेडिकल रैप है तो सबको टारगेट कराना, सबको अचीवमेंट कराना, चाहे प्रोडक्ट वाइज हो, वैल्यू वाइज हो या क्वांटिटी वाइज हो, उसको देखना है। तो मतलब जहां मेडिकल रैप अपने आप को टारगेट करके खुश हो जाते हैं या इंडिपेंडेंट टारगेट कर लेते हैं, वही अपना टारगेट हो भी गया, अगर 5 में से मान ले लड़का 3 लड़का अगर सरप्लस कर दिया, फिर भी 2 लड़का अगर नहीं कर पाया, टारगेट पीछे है, तब पर भी उनका काम नहीं बना, और वो बात सुनते हैं ऊपर से कि आपका हर लड़का टारगेट करना चाहिए। नंबर 4, जहां पे एक मेडिकल रैप का जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब पेपर वर्क होता है, वो अपना काम करके भेज देते हैं अपने एरिया सेल्स मैनेजर को, तो उनका काम खत्म हो जाता है। जबकि एक एरिया सेल्स मैनेजर का जो है अपना तो पेपर वो होता ही है, प्लस जब तक उसके अंडर जितने सबॉर्डिनेट है, अगर जब तक उनका अगर पेपर नहीं मिलता है, कंपाइल्ड पेपर नहीं मिलता है, तब तक उनका अपना फॉर्मेट पूरा नहीं होता है, उनका अपना पेपर वर्क पूरा नहीं होता है। तो उनको भी कलेक्टिव करना है, मतलब उनके अगर 5 जब तक टीम मेंबर्स उनको अगर नहीं देंगे पेपर पूरा, उनका एक एरिया मैनेजर को उनका अपना पेपर पूरा नहीं होगा, जो कि बहुत बड़ी टेंशन वाली बात होती है। और ये कोई ना कोई हमेशा लेग पुल करते ही रहते हैं मेडिकल रैप, जो लेट लतीफ भेजते हैं, देर से भेजते हैं, इस बीच में बहुत परेशानी होती है। और नंबर 5, जहाँ पे मेडिकल रैप सोचते हैं कि हमको कंपनी से कुछ झाड़ पड़ा, डांट पड़ा या इस तरह की बातें हुई, क्लास लिया गया या मीटिंग में इस तरह से कुछ हॉट डिस्कशन हुआ, तो आप जान के चलिए कि एक मेडिकल रैप को कुछ भी नहीं होता है, मोटा मोटी मान के चलिए। जबकि जब एरिया सेल्स मैनेजर को जब मैनेजर्स मीटिंग होता है या इस तरह की जब मीटिंग होती है, तो जो उनका क्लास होता है, जिस तरह की उनकी बातें होती है, वार्ताओं या व्यवहार होता है मैनेजमेंट का, अगर उसको अगर हूबहू अगर इन टोटो अगर मेडिकल रैप के साथ अगर फील्ड में उतार दे, तो बहुत बात बिगड़ सकती है। मतलब वो सारी बातों को फिल्टर करके ओनली 2 से 3% आपको लड़के लोग को पास करते हैं, तब पर भी लड़के लोग सोचते हैं कि हमको इतना बोल रहे हैं, बता रहे हैं। इस तरह के ट्रेमेंडस प्रेशर से गुजरते हैं एरिया सेल्स मैनेजर।
और एरिया सेल्स मैनेजर का काम जो है बहुत बड़ा सैंडविच का पोस्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि आप एक मेडिकल रैप को समझाना, बुझाना या काम करवाना, इट इज़ वेरी टफ एंड वन ऑफ द टफेस्ट वर्क इन द वर्ल्ड। दूसरी तरफ अगर देखिएगा, जहाँ अगर रीजनल सेल्स मैनेजर हैं वो एरिया मैनेजर को लीड करते हैं, तो एक मैनेजर जो है, मैनेजर को जब काम करवाते हैं तो ईजी है कंपेरेटिवली। मतलब एक नॉन एग्जीक्यूटिव को हैंडल करना ज़्यादा टफ है रेदर देन कि एक मैनेजर को हैंडल करे। मतलब एक आरएसएम जब मैनेजर से काम लेते हैं तो वो ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा कंफर्टेबल है। और वहीं जब एक एरिया सेल्स मैनेजर जब मेडिकल रैप से कोई काम करवाना चाहते हैं तो ज़्यादा टफ है, क्योंकि उस तरह से नहीं हो पाता है। उनकी समझ और उनका जो वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ थॉट, वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ प्रेजेंटेशन वो अलग तरह का होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव की तरह बात करेंगे, उनको आप कितना भी घोल के पिला दीजिए, कितना भी बात समझा दीजिए, वो अपनी बातों को अड़ेंगे रहेंगे उतना ही। तो दोस्तों मान के चलिए कि एरिया सेल्स मैनेजर का और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का वर्क में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, काफ़ी अंतर होता है, हर मुद्दे पर अंतर होता है। और एरिया सेल्स मैनेजर का काम बहुत ही टफ होता है, बहुत ही स्ट्रगल वाला होता है, बहुत ही चैलेंजिंग होता है, ये आप मान के चलिए। और मेडिकल रैप का भी काम ऐसा नहीं कि चैलेंजिंग नहीं है, बहुत चैलेंजिंग इनका भी है। इनको भी 25 डेज काम करना है, टारगेट को मीट करना है, सब कुछ करना है। बट कंपेरेटिवली देखिएगा तो जितना ऊपर और नीचे से प्रेशर झेलते हैं एक एरिया सेल्स मैनेजर, शायद उतना मेडिकल रैप नहीं झेल सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।